वेलकम मीनू मैम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप सुनाइए। मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। बहुत लाइफ एकदम मस्त चल रही है मैजिक बुक के साथ, और आप लोगों के साथ तो समय जो गुजरा दिसंबर का वो बहुत ही बेहतरीन था। आप बताइए, आपका दिसंबर कैसा था? मेरा दिसंबर वंडरफुल था, बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअली मैं कुछ हेल्थ चैलेंजेस से निकल रही थी तब। बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे, मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं सीढ़ियों से भी नहीं उतर पा रही थी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ ऐसा हो कि जिसमें मैं बाउंड हो जाऊं और मैं अपने आप को इस चीज से बाहर निकालूं। तो शायद ये मेरी मैनिफेस्टेशन ही थी कि तब मुझे नहीं पता आपकी वीडियो कहाँ से मुझे मिली, कैसे मिली। मैं बहुत सोचती हूँ पर मुझे समझ नहीं आती। तो जब आपने कहा कि 4 से लेकर 6 बजे तक सेशन होगा, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई। और आप मान सकते हो, मैं वो लड़की हूँ जिसकी एज 50+ है, बट मैंने कभी आज तक सुबह उठ के नहीं देखा। नेवर। कभी नहीं उठी हूँ मैं, इवन स्टडी टाइम में भी नहीं उठी हूँ। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि ये क्लास में ज्वाइन करूंगी और रेगुलरली करूंगी क्लास में। तो फिर मैंने आपकी वो वीडियो देखने के बाद आपको मैसेज किया कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर आपने वो ग्रुप में मुझे ऐड किया। और मैं उठना जब शुरू हुई, स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल हुई, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। आपने बीच में हमें पुश भी किया। यस यस। तो उस चीज ने इतना मतलब, उठना है उठना है उठना है। और तब से लेकर आज तक रेगुलर मैं सुबह उठ रही हूँ। ये सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से, ये सारा क्रेडिट आपको जाता थैंक यू। ये ऐसा नहीं है, क्रेडिट आपको भी जाता है क्योंकि आपको भी लगा ना कुछ तो ऐसा कि नहीं, उठना चाहिए। मैं तो आपको आगे उठा ही नहीं, मैं जस्ट एक कॉल ही करती थी अगर आप लोग कभी नहीं आ पाते थे। तो सिर्फ एक कॉल करती थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों के संग ये भी हो जाता था कि कॉल भी है कि मैं तो कहती हूँ सारी मेहनत आपकी लेकिन कोई क्लास है जहाँ 40 लोग हैं पर बदलते कुछ 10 ही लोग हैं जो खुद पर काम करते हैं। है। मैम, जो आप कॉल की बात कर रहे हो ना, कॉल क्या होती है? जैसे क्लास में टीचर है, बच्चे तो सभी क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन एक ध्यान अपनी ओर खींचना, एक एक पर्सनल आप किसी को टच दे रहे हो, वो चीज बहुत मायने रखती है। आप किसी की ओर ध्यान दे रहे हो, हमें लग रहा है कि कोई पर्सनल अटेंशन हमको मिल रही है, उसके बाद भी अगर हम उस चीज को अवेल नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ये हमारी गलती है ना। मतलब यो वो चीज ने अंदर तक यस। टच किया कि नहीं, एक बंदा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी उसके लिए अपना 100% देना चाहिए। बस वही कमिटमेंट करके आज तक चल रहे हैं। और मैं खुद अपने आप से हैरान होती कि मीनू, तू उठ रही है। वेरी गुड। मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं सुबह 4 बजे, पौने 4 उठ रही हूँ। मतलब खुद पे भी हैरानी होती है। और मैं शुक्र करती हूँ उस हाँ। परमात्मा का जिसने आपसे मिलाया, और मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ। और कोशिश करूंगी कि आगे चलती रहूंगी। उनकी कृपा रात को बनी रहे सोते सब कितने पे। बजे हो आप? रात में मुझे कितने सोते हो आप? 12 बज जाते हैं मैम, मुझे सोते सोते 12 बजे सो के और सुबह। पूरे दिन में भी आके कभी सोते हो? पहले सोती थी जब छुट्टियां थी, लेकिन अब जब से मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया, अब से नहीं सोती हूँ, क्योंकि मैं पौने 4 तो घर ही पहुंचती हूँ, 4 बजे। फिर उसके बाद चाय पानी, रात का खाना बनाना, नहीं सोया जाता। बस एक बार रात को ही सोना है, 11:30 या 12। तो अब आपको अच्छा लगता है? अब ऐसा तो नहीं लगता कि नींद पूरी नहीं हो रही है, बॉडी में बहुत लेथार्जिक है, कमी है, ऐसे बीमार ना पड़ जाऊं मैं इतना कम सोकर? मुझे लगता है अब मैं ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ। पहले जब मैं ज्यादा सोती थी तो बॉडी जो थी ना, थकी थकी महसूस होती थी, सारा दिन काम करने को मन नहीं करता था। अब तो ऐसे लग रहा है कि एनर्जी ओवरलोड हो गई है, मतलब काम करने को मन करता है, आके भी सोने को मन नहीं करता कि आके मैं सो जाऊं। ऐसा नहीं है, मतलब तो इसका कह मतलब लो यही कि है ना कि ये हमारे जो अच्छे आपकी विचारों क्लासेस की है ना, वजह से ये। एनर्जी बूस्टर है ये क्लासेस। थैंक यू थैंक यू। और लेकिन ये इसका सबसे सही जो है रीजन वो यही है कि हम जब पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीवन बिताते हैं ना तो हमारी बॉडी अपने आप में लाइट हो जाती है। और जब वो लाइट हो जाती है तो 2-3 घंटे भी काफी होते हैं हमारी बॉडी के लिए ना। जी।
जी। ये सुना सुना करते थे पहले कि हाँ, अगर हम मतलब पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं तो नींद तो 2 घंटे में भी पूरी हो जाती है। योग निद्रा का भी सुना था, मेडिटेशन में अगर हम ध्यान में चले जाते हैं तो सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में जब मैंने पहले वीडियो वगैरह सुनती थी, तो जब मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझे थोड़ा सा इस साइड को आने के लिए मोटिवेट किया, तो उसने ना, कभी भी स्कूल में, मैं ऐसी लड़की हूं कि मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मतलब मैं, जब तक मैंने रिएक्ट नहीं ना कर देना जाके, मतलब मुझे खाना पीना हजम नहीं होता था। उसने कहा पहले मैं जवाब दूंगी तो मैं खाना खाऊंगी, अदरवाइज नहीं खाऊंगी। तो उसने मुझे कई बार कहा कि तू ना माफ कर दे उसको, माफ कर दे। क्यों, मैं क्यों माफ करूं? एक अगला बंदा गलती कर रहा है, ऊपर से आप मुझे ही बोल रहे हो। मतलब कितनी बार मैंने उससे बोलना बंद किया ऐसी वजह से कि तू साइड उसकी लेती है, तू उसकी साइड लेती है, फ्रेंड तू मेरी है, साइड उसकी लेती है। लेकिन अब जब डीपली इस चीज में गए हैं ना, तो अब समझ आता है कि माफ करना क्यों जरूरी है। अब चीजें समझ आ रही, पहले तो सर के ऊपर से जा रही थी बातें। बीके शिवानी की क्लासेस भी मैं लेती रही हूँ, और भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता था कि ये सारा कुछ है क्या है। कि आप अपने आप से प्यार करो, किसी को माफ करो। तो माफ क्यों करूं? मतलब ये जिद थी कि क्यों करूं, मैंने नहीं करना किसी को माफ। बट बाद में समझ आया कि नुकसान खुद का हो रहा है, किसी दूसरे का यस। कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है। अगर हम किसी को माफ कर देते हैं, ये नहीं कि हमने जाके उसको मिलना है, नहीं दिल करता ना बुलाओ, बट अंदर से उसको निकाल दो, माफ कर दो। उसके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। अपनी खुद की शांति के लिए उसको माफ करना, मतलब अब ये चीजें फील होती हैं कि अब जब किसी को माफ कर रहे हैं तो कितना लाइट फील होता है। और रही सेल्फ लव की बात, सेल्फ लव तो पता ही अब चला है। सेल्फ लव तो अच्छा, कुछ नहीं जी पता था आपने कि कभी अपने आप से फॉरगिवनेस प्यार के कर। बारे में बोला, फॉरगिवनेस के बारे में बोला, मैं एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ। माफ करना आसान है? माफ करना आसान तब तक नहीं है जब तक हमें इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। जब हमें इस चीज के बारे में पता चलता है, हम इस रास्ते में चलते हैं ना, फिर बहुत आसान है। जब हमें पता चल गया ना कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम ही खड्डे में गिर रहे हैं, तो फिर बहुत आसान है माफ करना। और उसके बाद जो ज्यादा सुकून नुकसान मिलता है हमारी, ना। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे को हमारी बॉडी को ही होता है। हाँ आज जी। हमारी बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस, पेन है, वो सब इसी वजह वो से है। सारे इसी की वजह से है, सही बात है। और मैं फॉरगिवनेस करने के बाद ही मैंने बहुत सी बीमारियों पे विजय पाई है। मतलब मैं इतनी ज्यादा बीमार रहती थी, बहुत इतनी बड़ी बड़ी चीजों से मैं बाहर निकली हूँ कि डॉक्टर ने भी उस चीज के लिए ऑपरेशन का बता दिया था। जब अभी खुद वही डॉक्टर बोल रहे हैं कि वाह तूने क्या किया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। क्या किया आपने, बताइए। उसके लिए वही मैम, एक तो मैं फॉरगिवनेस की है। मतलब जिनके लिए इतनी जिद पाल के रखी थी, जिद जिसको कहते हैं ना, सिरे से जिद, कि या तो ये नहीं है या मैं नहीं हूँ। मतलब उन इन लोगों को भी मैंने माफ किया, एक एक करके उनको निकालती जा रही हूँ कि ठीक है, आपका और मेरा मतलब जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म है। आज से तेरा और मेरा एक नया रिश्ता है। तो आज से मेरे दिल में तेरे लिए प्यार ही प्यार है। मतलब मैं अब उसके लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रही, जिसको माफ कर दिया फिर कर दिया। और उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, माफ कर दिया, फिर एक माला प्रेयर कर दी उसके लिए। तो ऐसे जो जो आते जा रहे हैं उनको करके निकालती जा रही हूँ अपनी लाइफ से। कि ठीक है, कभी सामने आ भी जाएंगे ना, तो अब मैं खिड़े मत्थे मिलूंगी उनसे, मन में वो रख के नहीं मिलूंगी। नहीं तो पहले होता था कि ये दिख भी क्यों गया, दिख भी क्यों गया, अंदर कितनी गालियां निकालनी। मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है। मैं मुंह से तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम्म। अंदर से उसके लिए जो ग्रज रखे हुए हैं वो ही उसको डबल कर रहे थे। मतलब नफरत उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं नफरत कर कर के अंदर बोल बोल के उसके अंदर वो डबल कर रही थी उस चीज को। ये अब चीजें यस। अब समझ आने लगी आपकी क्लास के आने के बाद, कि अपने आप से प्यार। बस मुझे ये था, वो मुझसे प्यार नहीं करता, हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो अपने मतलब के लिए बुलाती है, वो अपने मतलब के लिए बुलाता है, मैं हर एक के काम के लिए थोड़ी हूँ। मतलब मन में यही चीजें होती थी। लेकिन जब आपने बताया कि सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो। शीशे में शक्ल दिखनी अच्छी लग रही थी कि मैं सुंदर हूं, मैं ठीक हूँ, प्यार क्या चीज है वो नहीं समझ आ रहा था कि अपने आप से प्यार क्या करना है, कि खुद करेंगे। अब क्या हुआ,
कि अपने आप से जब से प्यार करने लगे हैं, वही स्टाफ है, वही लोग हैं जो इतने प्यार से मिलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि वाह, मेरी भी कोई वैल्यू है, वाह मुझे भी वाह, ढूंढ रहे हैं। अब वो खुद पूछते हैं कि तू कहाँ पे रहती है यार, तू मिलती ही नहीं है, तू मिलती ही नहीं है। आपने मैंने खुद कहा की वैल्यू करना शुरू की ना इसलिए। तो मैं कई बार हंस भी पड़ती हूँ, क्या वो पुराने वाली मीनू को मिस कर रहे हो या इस मीनू को मिस कर रहे हो? हैं? वाह कहते नहीं, वाह, अब तो ना शांत रहने लगी है यार, बहुत शांत रहने लगी है। अब क्या हुआ तुझे? मैंने कहा बस अब मैंने अपने लिए जीना शुरू किया, मैं अपने लिए जी रही हूँ अब। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब सेल्फ लव बहुत जरूरी है, और जब हम सेल्फ लव करते हैं तो लाइफ बहुत स्मूथ और प्यारी हो जाती है। जो चीज हम बहुत बाहर प्यारी। ढूंढते हैं वो सब अंदर मिलना शुरू हो जाता है। मैम पहले ना मेरे अंदर हर वक्त, हर वक्त एक ना तूफान चलता था अंदर अंदर ना, जैसे एक होता है कि बंदा अपने आप से लड़ रहा है। मैं लड़ाई लड़ रही हूँ अपने आप से, पता ही नहीं चल रहा अंदर हो क्या रहा है। मतलब जैसे एक जलन सी यहाँ पे, जलन रहती थी। तो पानी जितना मर्जी पी लो, रात भी, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, समझ भी नहीं आ रही क्या हो रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब वो अंदर ना, जैसे हम विक्स की गोली नहीं खाते, मैं ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगी। विक्स की गोली खाते हैं तो वो एक ठंडक से नहीं अंदर नीचे तक जाती है वो, है ना? हम्म। तो ऐसे ना हल्का सा ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से ना किसी ने कुछ निकाल दिया और उस चीज को बिल्कुल हल्का कर दिया, अब खाली है वो जगह। मतलब इतनी ठंडक ठंडक सी महसूस होती है ना। मतलब वो सोच के भी बड़ा मजा आता है कि वाह, ये वही जगह है जो हरदम ऐसे लगता था कि पता नहीं पत्थरों से भरी हुई है, भारी भारी भारी, और इतना जलन होती थी। अब मैं बिल्कुल ऐसे, जैसे समुद्र में पानी नहीं शांत होता, वैसे हो गई हूँ अंदर से। ये तो मैं फिर भी यही बहुत कहूंगी, बड़ा, ये बहुत बड़ा सारा कुछ अचीवमेंट है। बहुत ज्यादा, मतलब मैंने सबसे ज्यादा अपने मेंटली मैं स्ट्रांग हुई हूँ, इमोशनली स्ट्रांग हुई हूँ, फिजिकली स्ट्रांग हुई हूँ। ये बहुत बड़ी जीत है मेरी। मैं घर से कोई बाहर जाता था तो मैं डरती थी हर वक्त, गाड़ी बाहर गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अमता मैम एक, अब तो वो नौबत आ गई थी कि मेरे से चोरी जाने लगे थे, पड़ोसियों को बोल के जाते थे कि हम जा रहे हैं हिमाचल, दीदी का ध्यान रखना, इनको बताना मत। कई बार वो मुझसे लड़ भी पड़ते थे कि दीदी क्या होता है कि जब भी हमने कहीं जाना होता आपकी ना वही बातें शुरू हो जाती हैं, फिर हमें भी डर लगता है कि आप ऐसे करते हो तो कुछ हो ना जाए। तो मैं कहती हूँ मुझे डर लगता है, पता नहीं अंदर कुछ होता है, कुछ होता है। मैं बीमार हो जाती जब मुझे पता चलता था कि ये जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, तो मैं डर जाती थी। अब बिल्कुल नहीं, अब मैं ये बोलती हूँ जा रहे हो, जाके ना फोन कर देना कि पहुंच गए हैं, बस पहुंच के ये ना तो फोन कर बहुत दे। बहुत, ये मुझे लगता है ये हीलिंग का असर आप पे हुआ है। जब जी। हमने हीलिंग्स की थी ना, आपके अंदर वो सारी ग्रजेस, सारा गुस्सा, सब कुछ था जो आपने वो निकाला उस हीलिंग में। जो हमने हीलिंग की डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस की, आई थिंक उसमें ये सब निकला है। और आप मानते हो ये 1 महीने की चेंज है सारी? आई नो। घर में बहुत टाइम से रही थी पर इतनी ज्यादा जो चेंजेस है ना, मतलब सारे फील करते हैं। पहले थोड़ा ब्रदर को लगता था, वो बोलता भी होता था पता नहीं क्या करती रहती है, पर अब कहता शुक्र है, शुक्र है, तेरे में भी चेंज आई, तेरे में भी वाह चेंज आई। वाह वाह, तो कब तो से आप इस प्रैक्टिस में, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में मैं वैसे 24 से हूँ। अ, हम्म। मैं आई थी, आई थिंक जून 24 से शुरू की थी मैंने। तो हम्म। फिर जब मैं स्टार्टिंग में इस प्रैक्टिस में आई तो जैसे होता है ना कि हम कहीं अच्छे काम के लिए लगते हैं तो वो भगवान भी कहते हैं चल तू मेरे से दूर रह, अभी तेरे पाप बहुत है, अभी तेरा टाइम नहीं आया। तो फिर इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था मेरा। तो उसके बाद मेरे शोल्डर के लिगामेंट ब्रेक हो गए थे, तो फ्रैक्चर भी हो गया था। तो फिर मैं बिल्कुल ही बेड रिडन हो गई, तो फिर छूट गया सारा कुछ। ऐसा छूटा कि फिर बीच में, मतलब जो 2-3 महीने जून से लेके मैंने नवंबर तक किया, नवंबर के बाद छूट गया। उसके बाद फिर मेरी हालत डाउन 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 होती गई। तब फिर बाद में जाके मुझे आप मिले हो। जब आप मिले हो तभी मैंने डिसाइड किया था कि कोई क्लास ऐसी हो जो सुबह सुबह हो, कि मैं क्लास भी लगा पाऊं, अपनी जॉब भी अटेंड कर पाऊं, और मुझे अंदर से चेंज करके रखते, कुछ ऐसा हो कि मुझे अंदर से चेंज करते। तो मतलब आपको भगवान ने भेजा है मेरे लिए, मैं ये मानती हूँ कि आपकी क्लास भी 4 से 6 मिली,
उसके बाद मैं आराम से, अगर 7:30 भी स्कूल जाना होता है तो बड़े आराम से, मैं मुझे पता है कि मैं जा सकती हूँ बिना क्लास मिस किए। और उन मंथ में मैंने आपकी क्लास लगाई है जबकि कोई रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहता, मतलब इतनी चिल्ड। जितनी ठंड इस दिसंबर में पड़ी है ना, शायद कभी नहीं पड़ी। और मैंने कर दिखाया। मीनू तूने कर दिखाया, तू 4 बजे डेली उठी है, तूने कर दिखाया। और ये मंजो। चीज शो करती है कि अगर आपका टीचर अच्छा हो, आपको, आपका लीडर अच्छा हो, आपको लेके चलने वाला इंसान अच्छा हो, तो मैं सोचती हूँ कि हर बुरे से बुरा इंसान, जो इंसान कभी शायद जिंदगी में कुछ करना भी नहीं चाहता, वो भी कर लेगा। बस टीचर में दम होना चाहिए, और वो आप में है। सल्यूट टू यू। थैंक सल्यूट यू, टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि एक मंथ में आपने इतना कुछ पा लिया। इट्स ट्रूली अमेजिंग। मतलब मैं तो खुद सरप्राइज हूँ मैम कि लोगों को लगता है कि, और मैं दिसंबर मंथ मोस्टली चुनती हूँ इसीलिए क्योंकि दिसंबर एक ऐसा मंथ होता है जो चैलेंजिंग होता है। और जब तक आप अपने चैलेंज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं चाहती तो मैं जून में भी मैनिफेस्टेशन मंथ के लिए रख सकती थी, बट मेरा लास्ट ईयर भी दिसंबर ही था, इस ईयर भी मैंने दिसंबर ही चूज किया। क्योंकि जब तक आप कठिनाइयों से और कहते हैं ना चैलेंजेस को पार करना नहीं सीखेंगे ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपको मैं सिल्वर स्पून की तरह खिला दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तब फिर आप खुद को कैसे संभालेंगे। मैं नहीं चाहती कि कभी आपको लाइफ में लगे कि हम अकेले हैं। आई वॉन्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि अब आपको इतना हो गया होगा खुद पर भरोसा कि अब मीनू कुछ भी होगा ना लाइफ में तू संभाल लेगी, तू कर संभाल। लेगी। मैं यस। एक बात और बताती हूँ कि आप, मतलब बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं, मेंटर भी होते हैं कि मेरा काम है करवाना, कोई करे या ना करे, कोई करे या ना करे। आपका क्या है कि आप मेरे साथ दौड़ो। दौड़ नहीं सकते हो, चलो। चल नहीं सकते हो तो स्टेप बाय स्टेप उठाओ तो सही। मतलब एक उंगली पकड़ के चलना बहुत बड़ी बात है। और यही रीजन है कि आप अब तक अपने साथ चला पाए हो। अदरवाइज मीनू को कोई अपने साथ चला ले, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसी नहीं, अब चीज तो थी। बदल सच गए में। हो, बदल गए नहीं हो। नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ मैम कि मैं ऐसी हूँ। पर अब, मतलब ये ठान लिया कि अब आपका साथ मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत कुछ पाया मैंने आपसे, बहुत कुछ। एक बात और भी थी कि पता नहीं, थोड़ा सा ना, जैसे ब्रदर मेरे से छोटा है, तो वो बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे एक होता है ना भगवान की तरफ से उसको पता है, तो मैंने जब भी उसके पास जाना ना, तो मैंने उसको बोलना कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को मुंह पे कुछ भी नहीं कहा, मैं नहीं किसी को बोलती हूँ। तो फिर भी हर कोई ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, किसी का बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं होता? तो उसने मुझे हर वक्त एक बात बोलनी, जरूरी नहीं होता किसी के मुंह पे बोलना होता है। जो जे ना तू मुंह से इतने इतने अगले को काट के रख देती है ना, वही चीजें वापस आती हैं। मैंने कहा मैंने क्या कहा किसी को, मैंने क्या काटा किसी को? ये जो तू बोलती है ना, जो तू अंदर गालियां देती है लोगों को, ये चीज काम खराब करती है। फिर मैंने जब अब आपकी क्लासेस लगानी शुरू की ना, तब मैंने रियलाइज किया कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं ना, वो एनर्जी जा रही है, वाइब्रेशन हमारी दूसरे तक पहुंच रही है। मैं मुंह से तो कुछ नहीं बोल रही हूँ उनको, अंदर तो मैं गालियां दे रही हूँ ना उनको। आगे घर पे ये क्यों आए, मुझे कुरेदने आए, बार बार यही बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे, मुझे कुरेदने आते हैं सारे, बार बार उन बातों के लिए। तो मुझे मेरे अंदर से नफरत होती थी, क्यों आते हैं ये। तो शायद वो मेरे अंदर की वाइब्स उन तक पहुंचती थी, तो वो उनका भी बिहेवियर मेरे प्रति ठीक नहीं था। तो वो एक शायद ना, ये पक्का ही है, पक्का ही है, क्योंकि ये मोस्टली हाँ, होता है, हम बाहर से तो अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारे बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। क्यों आया है, अभी ये बोलेगा तो मैं ऐसे बोलूंगी, इसका ये इसका वो, तो वही विचार उन तक पहुंचते हैं। तो अब ये सारे कंसेप्ट ही क्लियर अब हुए हैं। मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे, जो अभी क्लियर हुए हैं। और ये जो चेंजेस है मैम, ये छोटी नहीं है चेंजेस, ये बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं, जिसने पूरी मीनू को चेंज कर 360 डिग्री घुमा दिया मुझे। मैं प्राउडली बोलूंगी कि ये आपने, मतलब मेरी जिंदगी को टोटली 360 डिग्री चेंज कर दिया। थैंक यू सो मच, इसके आपने लिए मैं अपना काम सारी किया है जिंदगी इसके लिए। आभारी रहूंगी। नहीं, सच में मैम।
ये तो सारा मतलब आप आपको ही को। लगता है ना कि आजकल जो लोग भाग रहे हैं कि रिश्ते मैनिफेस्ट करने हैं, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, पैसा मैनिफेस्ट करना है, बेहतरीन करियर मैनिफेस्ट करना है, तो उससे पहले शायद पहले खुद को मैनिफेस्ट करना चाहिए ना। सबसे पहले अपने पे काम करना जरूरी है। जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे, हमारा माइंड स्टेबल नहीं होगा, हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रोंग नहीं होंगे, हम कोई भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और कर सब भी लेंगे तो टेम्पररी होगा, खुशी नहीं देगा। खुशी नहीं देगा, सच में, सही बात यस। है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके ना, मजा आ गया। मतलब आपने वाकई में इस तरह से बताया, और ये सच भी है कि लाइफ में सबसे पहले खुद को मैनिफेस्ट करो। रियलिटी है मैम, बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने मैम कॉपीज ना लिख लिख के भरी हुई हैं, इतने शॉर्ट टाइम में कॉपीज इतनी लिख लिख के भरी हैं। मुझे ये लगता था लिख लो, बस लिख लो, लिख लिया हो गया, लिख लिया हो गया। लेकिन वो जो एक डीप कोर में जाके वो फीलिंग है ना किसी चीज के लिए, मतलब मैं अपनी मदर के लिए भी लिख रही थी, अपने फादर के लिए भी लिख रही थी, लेकिन वो अंदर के इमोशंस जाग नहीं रहे थे। पता ही नहीं लग रहा था, बस ये था कि लिख लिया, बस लिख लिया, मेरी इतनी कॉपीज भर गई, इतनी भर गई, इतनी भर गई। तो जो आपने अब एक पॉइंट को लेके, मेरे पास खाना आता था तो मैं खाने को क्या करती थी, हाथ जोड़े, नमस्ते किया, चलो, हे माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतना। और अब जब खाना आता है ना, तो उसको देख के क्या क्या याद आता है, उस मिट्टी का शुक्रिया, उस बीज का शुक्रिया, उस किसान का शुक्रिया, वायु देवता का शुक्रिया, आकाश देवता का शुक्रिया, अग्नि देवता का शुक्रिया, फिर जिसने इसको काटा उस लेबर का शुक्रिया, मंडी वालों का शुक्रिया, जिन्होंने खरीदा उनका शुक्रिया, फिर जो इसको खरीद के लेके आया उसका शुक्रिया, लक्ष्मी माता का शुक्रिया, फिर हमारे घर की गैस का शुक्रिया, उस आटे का शुक्रिया, चक्की का शुक्रिया। मीन्स एक पॉइंट से लेके आप सोचो कितने पॉइंट्स निकल के आए, ये भी सारा आपने सिखाया। अब वो अंदर से हर चीज को, वो पीछे तक की उसकी जड़ तक, मतलब कहते हैं ना, जड़ पे काम करो, पत्ते अपने आप निखर जाएंगे, वो चीज आपने सिखाई। यस यस यस, थैंक एक यू मैम, पॉइंट थैंक यू। पकड़ो, उसके इतने पॉइंट अब निकल रहे हैं, और वो हम ही है कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड मीनू, कि मुझे अब टीचर ऐसा यस। मिला कि मतलब मुझे लगता था कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, जो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। पर अब ऐसे टीचर मैं चाहती थी, ये भी मैनिफेस्टेशन है कि मैं चाहती थी कोई ऐसा मिले जो हमें गुस्से से भी, प्यार से भी, जैसे मर्जी इस लाइन पे लेके आए। वो सारा कुछ मुझे मिला। मतलब एक जो चीज मैं एक साल में नहीं कर पाई, वो एक महीने में मैंने कर दिखाया, एक महीने में कर दिखाया। गुस्सा भी जरूरी है ना, कभी कभी प्यार वाला, समझाने वाला जरूरी ना। है, बहुत जरूरी है, एक टीचर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। वो है आप में, सब है वो। और थैंक यू। मैम आप एक दिन बहुत राइज करोगे, हमारे दिल से दुआ है कि आप एक दिन बहुत आगे तक जाओगे। आई ऐसे ही वांट, रहना, बस ऐसे ही हाँ रहना। आई वांट की, और ये हैप्पीनेस वर्ल्ड मेरी वजह से नहीं बनेगा, हम सब की वजह से बनेगा। क्योंकि ये जी। संसार एक मेरे अकेले कहने से नहीं बनेगा। हाँ, मैंने ये जरूर अपना एम रखा है कि मेरे को हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करना है। जिस स्थिति से मैं अपनी लाइफ में गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी या मेरे जैसे लाइफ में कोई भी उस सबसे गुजरे या कोई भी गलत स्टेप ले। सो आई वांट कि ये सब तक पहुंचे, सब तक इस तरह से पहुंचे कि लोग भी कह पाए कि जिंदगी जीना आसान है। सबको भी लगे कि हाँ यार, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, जिंदगी जीना बहुत आसान है, और उसके लिए सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना। जब तक मेरा हम दिल खुद पता को क्या एक्सेप्ट नहीं करता है, करते। अब मेरा दिल करता है भगवान मुझे 20-25 साल बैक ले जा। अब मैं दोबारा से ये जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं अब बड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। मतलब अब मुझे लगता है कि वो बच्चा बन के जियो। अब मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल रही थी एक ट्रिप बनाओ, वहां पे हम ऐसे ना ऊल जुलूल, मतलब हरकतें करेंगे ना अपने बचपन जैसी, भूल जाएंगे कि हम लेक्चरर हैं, हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब वो जो बचपन वाले खेल होते हैं ना, वैसे पूरी जिंदगी को जिएंगे। मतलब अब अंदर से वो चीज आती है कि हम ऐसे भी जिए, अपने आप को, अपने अंदर के बच्चे को जगा के, वो जो अंदर दबाया हुआ है ना सारा कुछ, उसको अब जगाएं। यस यस, ये जरूरी है, यही जरूरी है। और जब आप अपने अंदर के बच्चे को जगाते हैं तो आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो ये खुशियां ही मैनिफेस्ट कराती है।
वो आप लिखते हैं ठीक है, लेकिन लिखने के बाद जो फीलिंग्स की कमी रह रही थी ना, शायद वही आपको अभी पीछे रख रही थी। वो फीलिंग्स अगर जागृत हो जाती, और खुद से प्यार करना, एक्सेप्टेंस जिसे बोलते हैं ना, हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद से प्यार नहीं करते। हमें लगता है कि बस यार मैनिफेस्ट कर लो, कार ले लो लोगों को दिखा लो, घर ले लो लोगों को दिखा दो, रिश्ते अच्छे कर लो तो पूरी दुनिया को बता दो कि मेरे रिश्ते अच्छे हो गए। लेकिन जो एट द एंड इस दुनिया में रह जाएगा वो सिर्फ आप रह जाओ। अब मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरा मोबाइल ले लो आप, 10 दिन आप कहो कि मैंने तुझे मोबाइल नहीं देना, कोई तेरे पास टीवी नहीं होगा, तेरे पास कोई रेडियो नहीं होगा, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होगा। तब भी आप रह सकते हो। मैं इतना एंजॉय करूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेट। नहीं आ रहा, मतलब इतनी मैं शांत हो गई हूँ अब, इतनी जी। इट्स वंडरफुल, ये हमारे सोशल डिटॉक्स का फायदा हुआ है, हाँ। जो हम जी लोग उसमें सोशल डिटॉक्स करते थे, आप करते थे उसमें अपना 100% देते थे। मतलब, हाँ बिल्कुल, टोटली सफाई कर दी उन्होंने, मतलब अंदर से टोटली क्लियर कर दिया, वो पहले वाली मीनू है ही नहीं। मैं टोटली चेंज हूँ, मैं है ही नहीं वो वाली मीनू। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। यानी उस मंथ का नाम था, हम सब आए थे अपने अपने सपने लेकर के, हम सपने मैनिफेस्ट करेंगे, ये सपना मैनिफेस्ट करेंगे, वो मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन सब लोग मैनिफेस्ट करके गए खुद को। है खुद ना, को। अभी तक जब सबसे पूछा तो सबने कहा हमने खुद को मैनिफेस्ट किया, खुद को मैनिफेस्ट हाँ, किया, खुद को आपका मैनिफेस्ट किया। मेन थीम था कि मतलब आपका भी खुद का भी ये ड्रीम था कि मैंने ज्यादा जोर देना फॉरगिवनेस और सेल्फ लव को, है ना। तो अब ये लगता है कि ये चीजें हो गई ना, अब सपने पे नहीं भागना, वो अपने आप हो जाएगा, हो जाएगा, वो मेरा ही है, कभी ना कभी क्योंकि सब, आएगा। अगर मैं सबको ये बोलती ना कि चलिए सेल्फ लव मैनिफेस्ट करेंगे इस मंथ में, तो शायद कोई नहीं आता, सबको लगता अरे ये नहीं, क्या होता है, क्या चीज है, तो सब सपनों के लालच से आए। लेकिन जब सपनों के लालच से आए और खुद को पा लिया, अब तो लाइफ ऐसी लगती है यार ये तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, अब तो सपने भी जल्दी साकार हो जाएंगे। यस, तो ये ही सच है, ये ही सच है। जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहती हूँ कि इट्स ट्रू, अगर आप जब खुद को पाते हैं ना, तब लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। एक हेल्थ, रिश्ता, एक एक पर्टिकुलर पार्ट को जब आप पाना चाहते हैं ना, वो ठीक है, वो थोड़ी टाइम के लिए आपको खुशी देगा, फिर आपको अंदर से एक और आएगा, अब दूसरी चीज मैनिफेस्ट करनी है, अब तीसरी चीज मैनिफेस्ट करनी है। लेकिन जब आप खुद को मैनिफेस्ट करके खुश रहना शुरू कर देते हैं ना, तो सारी चीजें अपने आप अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाती है। इज इट ट्रू? नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। यस यस यस, खुद से प्यार करो तो दूसरे भी आपको प्यार करना प्यार चाहिए, करने है लग ना? जाएंगे, सही बात है। वेरी गुड। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटीफुली सब कुछ बताने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए कि सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है, और ये करने से हम सब कुछ पा सकते हैं। और इसलिए, और आपका कहना भी यही है, और मैं भी यही हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद की जी खुशी को मैनिफेस्ट करो। सो जी। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे एट लास्ट आप? लास्ट ये कहूंगी कि अपने आप से जो कमिटमेंट करो उसको पूरा करो, नहीं भी कर सकते तब भी करो। अपने कंफर्ट जोन से एक बार बाहर निकलो, सिर्फ एक बार। जब आप निकलोगे ना, फिर जब आप ये हसीन दुनिया देखोगे, अपने अंदर की वो शांति देखोगे, अपने अंदर की वो एक आवाज सुनोगे, तो फिर आपको फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अंदर से होगा कि मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। और वो जो जब अंदर से आवाज आती है ना, मैं ये कहती हूँ फिर अनस्टॉपेबल, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। रोक ही नहीं कोई सकता। नहीं। यस यस, इट्स ट्रू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू मैम। आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए, आपके हर रिश्ते में प्यार भर जाए, आपका स्वास्थ्य भरपूर हो जाए, पैसों की बारिश होती रहे, काम करने में बेहद मजा आए, और आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी गुलजार करें। आप भी मिलकर एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करने की इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दें, तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए।